जो भी मंत्र दिया हो उस गुरु के मंत्र पर अटूट विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास डगमगा गया तो मंत्र आपको वहां तक नहीं पहुंचा पाएगा। इसलिए ध्यान रखें कि तप करना है, माला जपनी है तो उसमें अटूट विश्वास। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बातें करने वाली मैया की जय। ठीक है, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब तो ध्रुव जी अटल विश्वास के साथ में आज तप में बैठ गए। पहले 3 दिन में एक बार फलाहार करते हैं। ऐसा तप किया कि 3 दिन में एक बार फलाहार करते हैं। 1 महीना तक ऐसा किया। फिर जब दूसरा महीना लगा तो नियम बदल दिया। क्या नियम बदला? 6 दिन में एक बार वृक्षों के पत्ते खाते हैं। ये दूसरे महीने। तीसरे महीने में इन्होंने 9 दिन में एक बार जल पीना शुरू किया। 9 दिन में एक बार। जब चौथा महीना लगा तो 12 महीने में एक बार श्वास लेते हैं। श्वास रोक दी। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि प्राणायाम विधा से आप श्वास को जीत सकते हैं। तो 12 दिन में एक बार श्वास लेते हैं, वायु भक्षण करते हैं। और जैसे ही 5वां महीना लगा अब तो इन्होंने पांव के एक अंगूठे पर, पांव के अंगूठे के ऊपर अपना सारा भार रखकर तपस्या करना और ऐसा प्राणायाम किया कि सारे जो है प्राणियों की प्राणवायु ही अवरुद्ध हो गई। श्वास लेने में तकलीफ होने लग गई। अब देवी देवताओं में खलबली मच गई। इधर सब ने भगवान के पास गए और भगवान से अनुनय विनय की कि हे भगवान, अपने भक्त को दर्शन दीजिए। वो अटल तपस्या में बैठा है और उसने ऐसा प्राणायाम चढ़ाया है कि आज हमें श्वास लेने में भी तकलीफ होती है। ऐसा प्राणायाम चढ़ाया। अब तो भगवान ने कहा कि मैंने क्या उसको दर्शन देना है? अरे आज मैं ही उसके दर्शन करने जा रहा हूं। ऐसा भक्त सदियों में एक बार आता है। तो आज भगवान ने जैसी छवि जो है ध्रुव जी को बताई गई थी कि आपको कैसे मिलेंगे। वाणी बंसी विभूषित करा नवनीर धावा पीतांबरा दरुण बिंब फलादरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात्। बंसी विभूषित कर रखी होगी। इस तरह से स्वरूप बताया। तो आज उनके सबसे पहले ध्रुव जी के अंतर मन में, अंतःकरण में भगवान ने दर्शन दिए और उसके पश्चात जो अंतःकरण में छवि बनी थी वही छवि सुंदर भगवान ने सामने, ध्रुव जी के सामने प्रस्तुत कर दी, वो प्रकट कर दी। और उसके बाद क्या हुआ? ध्रुव जी ने जैसे आंखें खोली और आंखें खोलते ही जो तो उनकी बोलने की शक्ति थी, यानी कि वाणी अवरुद्ध हो गई। बोल नहीं पाए। अब बोल नहीं पाए तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने शंख लिया और शंख आज ध्रुव जी के कपोल पे जैसे ही लगाया और कपोल पे लगाने के कारण ही आज जो है ध्रुव जी की जो सोई हुई वाणी है वो जागृत हो गई। और आज शंख के कपोल पे लगाने से ध्रुव जी को वेद वेदांत कंठस्थ हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं। मूकं करोति वाचालं, जो गूंगा होता है ना, गूंगा, प्रभु की कृपा से मूकम करोति वाचालम, गूंगा बोलने लगता है। पंगुम लंघयते गिरिम, लंगड़ा पर्वत चढ़ जाता है। यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधव, जिसकी उन पे कृपा हो जाती है, जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद हो जाता है। जैसे ही कपोल पर शंख लगाया, सोई हुई वाणी जागृत हुई तो क्या कहा? योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना
अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे प्रभु, आपने मेरे अंतःकरण में जाकर जो मेरी सोई हुई बुद्धि को जगाया, आपकी कृपा दृष्टि से मुझ अबोध को वेद वेदांत का ज्ञान हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज तो भगवान ने कहा वर मांगो, तो ध्रुव जी क्या कह रहे हैं, हे प्रभु, जो आपका दर्शन पाने के बाद भी कुछ मांगे, समझ लो उसकी मति मारी गई है। जिसको प्रभु मिल जाते हैं उसको सब कुछ मिल गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज तो ध्रुव भगवान ने कहा, आप जो है यहाँ इस वन में तपस्या करने क्यों आए? क्योंकि तुम्हें सिंहासन में बैठना था। जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम एक नहीं 36,000 वर्ष तक तपस्या सिंहासन में बैठो और राज करो, और राज करने के पश्चात ध्रुव लोक तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। तुम्हें मैं उसके बाद ध्रुव लोक तुम्हारा अलग लोक मैंने बना रखा है। ध्रुव लोक में तुम ध्रुव तारे के रूप में अटल रहोगे। अब जो है इधर होता है ना कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जिसके पास खूब सारा आ जाता है ना, उसके सब हो जाते हैं। विपत्ति में सब चारों तरफ जब संपत्ति होते तब चारों तरफ से सब घेरे हुए होते हैं, और जैसे ही विपत्ति आती है सब खाली हो जाते हैं। आज ध्रुव जी जैसे ही भगवान के दर्शन किए कि सब उनके हो गए। सबसे पहले माता ने, ध्रुव जी गए तो ध्रुव जी ने अपनी माता को नहीं बल्कि जो छोटी माता है सुरुचि, सबसे पहले जाकर प्रणाम किया। ये होते हैं संस्कार। अगर छोटी मैया तपसा आराध्य पुरुषम नहीं कहती तो क्या ध्रुव जी तपस्या करने जाते? इसलिए ध्रुव के पास गए, मैया की छोटी मैया के पास गए। और इसके बाद अब देखिए 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राजकाज किया, और राजकाज करने के बाद मृत्यु तो सभी को आनी है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले कोई बंधा जंजीर। जो आया है सो जाएगा, जात से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्युश्च। जिसने यहाँ जन्म लिया है उसका मरना अटल है, मृत्यु अटल है, मृत्यु होगी होगी। तो ध्रुव सगला नीच पे हरि नाम, ध्रुव सगला नीच पे हरि नाम, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ, पायऊ अचल अनुपम। ध्रुव सा गलानि जपे हरि नाम। ध्रुव जी ने भगवान का जप ऐसा जप किया कि आज भी ध्रुव लोक में ध्रुव तारे के रूप में अटल है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मेरी हुई श्याम संग प्रिय की दुनिया क्या जाने, मेरी हुई श्याम संग प्रिय की दुनिया क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, मैं जानू या वो जाने, मैं जानू या वो जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन कामी ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन कामी ये दुनिया क्या जाने। मेरी हुई श्याम संग प्रिय ये दुनिया क्या जाने। तालियों की सेवा देते हुए
छवि लखी मैंने श्याम की जब से, छवि लखी मैंने श्याम की जब से। आप लोगों की तालियों में कंजूसी इतनी क्यों है? ताली बजाने में भी कुछ लगता है क्या? उल्टा ताली बजाने से तो जो बीपी के मरीज होते हैं ना, बीपी के हैं, वो बीपी जो है ना, ब्लड प्रेशर जो है सामान्य हो जाता है। बड़ा होगा तो कम हो जाएगा, कम होगा तो बढ़ जाएगा, इसलिए तालियों की सेवा देते रहिए। छवि लखी मैंने श्याम की जब से, छवि लखी मैंने श्याम की जब से। भई बावरिया में तो तब से, भई बावरिया में तो तब से। बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से। नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से। ये कैसी, ये कैसी, ये कैसी पागल प्रीत की दुनिया क्या जाने, ये कैसी पागल प्रीत की दुनिया क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। मैं जानूं या वो जाने, मैं जानूं या वो जाने। तो मुझे मिल गया, दोनों हाथ खड़े करके, मुझे मिल गया मन का मीत कि दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत कि दुनिया क्या जाने। तालियों की सेवा देते हुए बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया। और आप लोगों के घर में बाल कृष्ण भगवान किस किस के घर में है? हाथ खड़े करें। एक भी साथ नहीं लेकर आए। अगर ठाकुर जी को भी लाते कथा सुनाने के लिए तो और ज्यादा प्रसन्न होते नहीं। जिनका घर सामने है अभी भी लेकर आ जाए। मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया। मन में बस गई मोहन मूर्तिया, मन में बस गए मोहन मूर्तिया। लोग कहे मैं भई बावरिया, लोग कहे मैं भरी बावरिया। जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया। मैंने छोड़ी, मैंने छोड़ी, मैंने छोड़ी जग की रीत कि दुनिया क्या जाने, मैंने छोड़ी जग की रीत कि दुनिया क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। मैं जानूं या वो जाने, मैं जानूं या वो जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत कि दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत कि दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत कि दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत कि दुनिया क्या जाने। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो ध्रुव सगलानि जपे हरि नाम, पायो अचल अनुपम ठाव। जिनके जीवन में अटल तपस्या होगी, तपस्या का एक अर्थ ये भी है कि जिन्होंने अपने जीवन में अपने इस शरीर को तपाया होगा। अब तपाया ऐसे नहीं कि अग्नि से तपाया हो, नहीं, ठोकरें खाकर भी जिन्होंने अपने जीवन को तपाया होगा, ये तपस्या। आज भी इस भारत में ऐसे बहुत से, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक भजन होता है और बातें शुरू हो जाती है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बातें करने वालों की जय, उनकी भी जय। ठीक है। जिन्होंने अपने जीवन में
ठोकरें खाई होंगी, बहुत दुख के साथ में अपने जीवन को जिया होगा, लेकिन दुख के साथ जीवन जिया लेकिन धर्म नहीं छोड़ा, उसी को तपस्या कहते हैं। अब इन ध्रुव जी के वंश में आगे चलकर एक राजा हुए जिनका नाम था अंग। अंग बड़े धर्मात्मा राजा थे, लेकिन इनकी एक संतान हुई, और संतान जैसी होनी नहीं चाहिए। इनकी संतान हुई, उस संतान का नाम रखा बेन। अब बेन जो है ये बहुत ही दुराचारी, भ्रष्टाचारी राजा हुआ। कहते हैं जीवन में ध्यान से रखें, ध्यान दें। कुग्राम वासा कुलहीन सेवा, कुभोजनम क्रोध मुखी च भार्या। कुग्राम सेवा, ऐसा गांव नहीं होना चाहिए जहां पे जो है बुरे लोग बसते हैं। और कुलहीन, ऐसा कुल नहीं होना चाहिए जहां पे किसी का भी आओ भगत न होती हो। और कुभोजनम, भोजन भोजन हमारा ऐसा होना चाहिए कि भगवान को अर्पित कर सके, ऐसा ही भोजन हमें करना चाहिए। लोग कहते हैं हमारी आदतें सुधरती नहीं है भोजन करने, लेकिन अगर आप भोजन करें तो उससे पहले भगवान को निवेदित करके, तुम ही निवेदित भोजन करहे, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहे। भगवान को यदि भोजन आप अर्पित करने के बाद ही पाएंगे तो आपके भोजन करने की जो आदत है वो सुधरेगी। आप अगर हर कुछ भी बनाएं जीवन में भोजन, उसको पहले भगवान को निवेदित करें, तुम ही निवेदित भोजन करें, तो हम वही पाएंगे फिर जो भगवान पाते हैं। भगवान को क्या क्या नहीं चढ़ता सबको पता है, तो जो भगवान को नहीं चढ़ता वो खुद भी नहीं पाना है। इससे आदत सुधरेगी। तुम्हें निवेदित भोजन करें, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरें। यदि ऐसा हो जाए तो हमारी आदतें सुधर जाएंगी। हमें जो कुछ भी हमारे जीवन में हमें नया प्राप्त होता है उसको सबसे पहले भगवान को निवेदित करना चाहिए। तो यहाँ पे कुभोजनम बोले, कुभोजन नहीं होना चाहिए। और क्रोध मुखी च भार्या, और भार्या पत्नी अगर क्रोधी मिल जाए, हर बात में लड़ने वाली मिल जाए, वो बेकार है। कुग्राम में वास नहीं करना चाहिए हैं। और कुलहीन, कुभोजन और क्रोध मुखी च भार्या, ये बेकार। और मूर्खस्य पुत्री विधवा च कन्या, जिसके जीवन में जिसका पुत्र मूर्ख हो जाए तो इससे बुरा उसके लिए कुछ नहीं, और जिसके अपने रहते हुए उसकी पुत्री विधवा हो जाए उससे बेकार कुछ नहीं। तो कहने का अर्थ ये है कि ये कैसा पुत्र हुआ, दुष्ट। ऐसा दुष्ट हुआ कि इसने पूरे पृथ्वी में सबसे कहा कि कोई भी यज्ञ नहीं करेगा, भजन नहीं करेगा, तपस्या नहीं करेगा। यज्ञ करेगा तो उसमें स्वाहा भी क्या, वेनाय स्वाहा करके ऐसी यज्ञ करेगा, मेरे नाम से यज्ञ करेगा। सारे ऋषि मुनि जितने थे, वो तपस्वी जितने थे, उनको क्रोध आया और उनकी हुंकार से ये शरीर, फेन का शरीर अंत हो गया। अब अंत हुआ तो राजा कौन बने, राजा तो चाहिए। फिर इसके शरीर का मंथन किया और इसके शरीर के मंथन करने से राजा पृथु प्रकट हुए। बोले पृथुराज की जय हो। अब पृथु राजा बने, उन्हीं के कारण इस धरा का नाम पृथ्वी पड़ी। पृथु राजा हुए। अब पृथु राजा हुए
तो जो पृथ्वी है इसने बेन के कारण अपने जितने रत्न थे वो सब छुपा लिए थे। तो पृथ्वी राजा के कहने पर यज्ञ शुरू हुए और पृथ्वी राजा के ही कहने पर पृथ्वी ने उसी दिन से 1 से 100 रत्न वापस देने के लिए, आप जब बीज बोते हैं ना, 1 बीज से 100 बीज लौटाने का वरदान हमें दिया। इसीलिए जब से तभी से पृथ्वी में हम अगर 1 बीज का 1 कण डालते हैं तो वो 100 होके हमें वापस मिलता है। ऐसे ही दान की भी महिमा है। ध्यान दें, हमारे जीवन में पृथ्वी, जैसे पृथ्वी के पास आप फेंक के ही तो आते हो ना, फेंक के आते हो कि नहीं आते? पृथ्वी में फेंक के आते हो। किस विश्वास से आते हो कि ये वापस देगा, इसी विश्वास से आते हो। तो इसी तरह आपके जीवन में किया हुआ दान भी आपको ऐसे ही प्राप्त होता है। राम लक्ष्मण गए थे 2, आए कितने? कितने आए? अरे बोला करो, मुझे कुछ समझ तो आए, मुझे लगे कि आप लोग सुन रहे हैं, समझ आ रहा है। क्या बोला मैंने? हाँ, कितने आए? 4 बन के आए। तो दशरथ जी ने दान किया था उनको दोनों कि भाई तुम, बोले आज मुझे इनको दान कर दो, इसके बदले तुम्हें, तो 2 के बदले 4 बन के आए। ऐसे ही पृथ्वी में आप 1 अनाज का 1 दाना डालते हो, 100 बन के आता है। ये करने वाला कौन है बीच में? उसको 100 बनाने वाला तो हो, तो कोई तो होगा। नहीं तो आज के समय में मैं आपको एक कंजूस की कथा सुनाता हूँ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। एक गांव था, उसमें एक व्यक्ति रहता था। तो इतना कंजूस था, उसने अपने जीवन में 1 पैसे दान नहीं किया। जीवन में 1 पैसे का दान नहीं किया। तो लोगों ने उसे चिढ़ाने के लिए उसका नाम रख दिया दानचंद। क्या नाम रखा? दानचंद। अब दानचंद नाम रखा तो इसकी पत्नी थी, इसकी पत्नी ने कहा कि भाई तुम जीवन में तुमने कभी जो है 1 पैसे का दान नहीं किया, कम से कम गंगा में स्नान करके तो आ जाओ, कुछ तो पुण्य होगा। अब इसने सोचा गंगा मैया में स्नान करना क्या है, इसमें कुछ लगता तो है नहीं, स्नान ही करके आना है। तो 8 किलोमीटर दूर गंगा जी है, गाड़ियां जाती हैं, लेकिन पैसा खर्च ना हो तो पैदल गया। अब पैदल गया वहां जाके, तो पैदल भी कहां गया? जहां मेन घाट था ना, स्नान घाट, वहां नहीं गया, मुर्दा घाट में गया। अब मुर्दा घाट में क्यों गया? क्योंकि जो मेन स्नान का घाट है वहां पंडे बैठते हैं। बोला कहीं कुछ दान दक्षिणा न मांग लो, इसलिए सीधे कहां गया? मुर्दा घाट गया, यहाँ कोई नहीं मांगेगा। अब भगवान ने देखा कि मैंने कंजूस भी देखे, पर इतने ऐसा कंजूस कभी नहीं। भगवान स्वयं पंडे के रूप में वहां पहुंच गए। अब इसने जैसे ही डुबकी लगाई और भगवान उसके सामने पंडे के रूप में, यजमान की जय हो। है? आप कौन? बोले मैं पंडा हूँ। बोले क्यों आए हो? बोले तुम्हारे जैसा कोई ना कोई दानी साल में 1 बार यहाँ जरूर आता है और वो पूरे साल भर का दे जाता है, मैं इसलिए आया हूँ। अब इसने कहा तुमने स्नान घाट तो छोड़ो, मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा है, इसको तो छोड़ देते। बोले नहीं, मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ और मैं ऐसा ब्राह्मण हूँ कि जो कुछ भी तुम दोगे मैं उसी को स्वीकार कर लूंगा। बोले मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बोले कुछ नहीं है, देना तो पड़ेगा भाई, यहाँ आयो और ये तो प्रथा है तो करना पड़ेगा। बोले अगर कुछ लाए नहीं हो तो एक काम करो, मैं तुम्हें उधार दे देता हूँ। तो उधार कितना दिया? 1 धेला। पहले धेला हुआ करता था, पाई धेला बोलते ना, 1 धेले का काम नहीं होता। तो 1 धेला उधार दिया, संकल्प करा दिया अमुक ब्राह्मण को जो है ये धेला मैंने
संकल्पित रूप में दिया और ये उधार हो गया। अब जैसे ही ये दान चंद घर में आया और घर में आके जैसे ये अपना थैला रखने लग गया, तब तक जो है बाहर दरवाजे पे खटखट। पत्नी को कहा जाकर देखो कौन है। बाहर जाकर देखा तो बोले दानचंद जी हैं। बोले हाँ जी हैं। बोले उन्होंने मेरे से एक धेला उधार लिया है, मैं लेने आया हूँ। अभी इसकी पत्नी अंदर गई, कहा किसी से उधार करके आए। बोले हाँ। क्या बात, यहाँ पहुंच गया क्या? अरे जान छुड़ाने के लिए तो मैंने उसको किसी तरह से वहां से, लेकिन ये तो यहीं पहुंच गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब जैसे ही तो इसने क्या कहा, इसने कहा कि ऐसा कह दो कि दानचंद जी बीमार है। अब जो है ये बाहर गई और द्वार पे पहुंचकर इसने कहा कि मेरे पति तो बहुत बीमार हैं महाराज, आप किसी और दिन आना। बोले बीमार हैं? मेरा यजमान बीमार है और मैं कैसे चला जाऊं? अब तो जब तक यजमान ठीक नहीं हो जाता तब तक मेरे रहने का बंदोबस्त करो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दानचंद सोचने लग गया कि जीवन पर्यंत मैंने दान नहीं किया, लगता है ये पूरे जीवन का एक ही बार लेगा। इसकी पत्नी ने अंदर जाके कहा कि वो तो कह रहे हैं कि मेरा यहाँ रहने का बंदोबस्त करो। तो इसको श्वास रोकनी आती थी, कला, श्वास रोकने की कला थी इसके पास। इसने कहा कि कह दो कि मर गए और मैं श्वास रोक के बैठा रहूंगा, तुम कह दो कि मर गए। अब बाहर जाके पत्नी ने कहा कि दानचंद जी तो चल बसे। बोले चल बसे? अरे मेरा यजमान चल बसा, ये बात तो पूरे गांव में बतानी पड़ेगी। पूरे गांव में ढिंडोरा पीट दिया कि दानचंद जी चल बसे। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, सब रोने लग गए। अब रोने लग गए तो ये दानचंद जी की जो घरवाली है ये रोते रोते कह रही है कि नहीं मरे। अरे नहीं मरे। बोले ये तो तुम्हारा वहम है, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। अब ये भी कितना कंजूस है कि बाहर अर्थी सजाई गई और ये अर्थी में भी लिपट गया बैठ के। किसी ने अर्थी में रखा और अर्थी में भी बंध गया। इतना कंजूस है। भगवान ने कहा कि भाई कंजूस भी देखे पर इतने ऐसा कंजूस कभी नहीं देखे। आज तो इसको ले जाया गया शमशान घाट में। अभी शमशान घाट में, शमशान में भी, उसमें भी लेट गया, अभी भी देने को तैयार नहीं है। तो हनुमान भगवान जी ने सोचा कि मैं ही हार गया भाई। तो इसको क्या किया, सभी से कहा कि मैं अपने यजमान के कान में जाते जाते कुछ कहना चाहता हूँ। तो कान में कहा, आया हूँ बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। मैं बैकुंठ से तुम्हारे साथ नाता जोड़ने आया हूँ। अब जैसे इसने सुना, इसने सोचा अब तो भगवान ही आ गए। इसने आंखें खोली तो सामने पंडा। अब पंडा देखा और फिर आंखें बंद कर दी। अब भगवान ने सोचा कि भाई मैं ही हार गया, आया हूँ बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। अब भाई तू ही मांग ले। तो इसने बस एक ही बात कही कि आए हो बैकुंठ से मुझसे नाता जोड़, और कुछ नहीं चाहिए, बस वो देला दी जो छोड़, उस देले को छोड़ दो बस। तो ऐसे ऐसे भी हैं। तो एक दाने से 100 दाने की मैं बात कर रहा था कि जीवन में कृपण नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ से लेकर कुछ नहीं जाना। आगे इन्हीं राजा के वंश में बीजतोत्सव हुए। भगवान ने प्रसन्न होकर राजा पृथु से वरदान मांगने को कहा। तो पृथु ने कहा कि मुझे 10,000 कान दे दो। बोले क्यों दे दो? बोले एक कान से आपकी कथा मेरे लिए पर्याप्त नहीं होती, इसलिए मुझे 10,000 कान दे दो, जिससे मैं सिर्फ आपकी कथा सुन सकूं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। क्या बात, आज बहुत आप लोग जो है ना बहुत बातें कर रहे हैं। आज कथा में आनंद नहीं आ रहा है क्या? जिसको आनंद आ रहा है हाथ खड़े करें। हाँ, कुछ लोगों को नहीं आ रहे हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इनके वंश में आगे जाकर प्राचीन बरही हुई। प्राचीन बरही ने